इससे फर्क नहीं पड़ता आप बल्क में डील करते हैं या सिंगल डील करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है क्या आप उसकी नीड जनरेट कर पा रहे हैं लोगों के अंदर। पहली बात तो सर्च करो कि लोगों को उसकी जरूरत है कि नहीं है। तरुण जी बैठे हैं, कल बात हुई थी हमारी तरुण जी से कि अगले 5 साल में कुछ नीड जनरेट होने वाली इंडस्ट्री की हम कुछ बात कर रहे थे। जब आप किसी भी इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं तो आपको 3 पैरामीटर पर देखना है कि उसकी नीड है या नीड जनरेट की जा सकती है। अगर ये 3 पैरामीटर यस हो जाए तो समझ लेना ये इंडस्ट्री की या तो नीड है या नीड जनरेट हो जाएगी। नो हो जाए तो समझ लेना इस इंडस्ट्री की ना तो नीड है और ना ही जनरेट कर पाएंगे। पहला पैरामीटर कहते हैं आप जिस इंडस्ट्री में जाने वाले हैं या जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस के ना होते हुए आज लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है। आज लोग जिंदगी तो जी रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए। जब लाइट लॉन्च नहीं हुई थी तो लोग जी रहे थे ना जिंदगी तो, लेकिन लाइट के आने के बाद कुछ बदलाव हुआ। तो आज जो जिंदगी जी रहे हैं और कल जो जिंदगी आप उनको देने वाले हैं, उस सफर में क्या आपका प्रोडक्ट सर्विस एक ब्रिज का काम करेगा। पहला पैरामीटर, ये ब्रिज बनाइए। आप जहां हैं और जहां पहुंचाना चाहते हैं लोगों को, अगर नदी है, नाला है, ब्रिज चाहिए लोगों को, नीड है, तो वहां से वो पुल पार करेंगे, चाहे आपका पुल पार करेंगे किसी और का करें। वहां ना नाला है, ना जरूरत है, ना वहां ट्रैफिक है, वहां आप पुल बना दे तो उसकी क्या जरूरत है भाई। वो बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी समाज के ऊपर। एक राजा था, उसने लोगों से टैक्स लेने के लिए सोचा कि एक पुल बना देते हैं, टैक्स लेंगे। सही सड़क थी, है, पुल बना दिया, लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया। राजा है, टैक्स लेगा तो। अब क्या हुआ, अब टैक्स के अलावा 2 जूते भी पड़ेंगे रोज। पुल से उतरोगे तो रोज 2 जूते भी खाएंगे। 2 जूते पड़ रहे हैं रोज, पुल से जाना है, जहां सड़क थी वहां पुल बनाया, पुल पे पैसे लिए और उसके बाद जूते मारने शुरू कर दिए। फिर वहां एक पेटी लगाई, भाई किसी को शिकायत हो कुछ तो वो शिकायत भेज सकता है। वहां पुल पर लोग रोज जा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जूते खा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जूते खा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पुल उतर रहे हैं। एक दिन एक शिकायत आई, राजा को लगा चलो कोई तो है जो परेशान। उसमें शिकायत पट्टी में क्या लिखा है, साहब ये जूते मारने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दो, लोग रोज लाइन में लग के जूते खाने पड़ते हैं। जिंदगी में क्या बदलाव हो रहा है। वो पुल नहीं होता तो भी काम चल सकता था, वहां पैसे ना दे के भी काम चल सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी बना रहे हैं जिससे लोगों को परेशानियां ज्यादा हो रही है क्योंकि लोग कह नहीं रहे, तो हमें लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। लोग कह नहीं रहे, इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है पहला कि आप सुन ही नहीं रहे उनकी बात, वो कह रहे हैं। दूसरा हो सकता है वो अपनी जिंदगी में अपने चीजों में इतने बिजी हैं, ठीक है यार जूता ऐसा ही चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है चलने दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ओनर हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि आप लॉन्चिंग के टाइम पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे। कहते हैं पहला पैरामीटर ये ब्रिज बनाएगी। आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस क्या कोई गैप भरने जा रही है, नहीं जा रही है। अगर गैप भरने नहीं जा रही है, जो चल रहा है चलता रहेगा, तो यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में आप भी उसी जो चल रहा है चलता रहेगा हिस्सा हो जाएंगे। और आप कोई ब्रिज गैप प्रिपेयर नहीं कर पाए, भर नहीं पाए, तो आपकी और दूसरों की कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आपकी अहमियत कोई ज्यादा होने वाली नहीं है। दूसरे पर जज करें, क्या लोग मेरे कंपनी या मेरे प्रोडक्ट या मेरी ब्रांड के साथ जुड़ करके गर्व महसूस करेंगे। क्या कोई ऐसी चीज मैं दूंगा उन्हें जो उन्हें प्राउड फील होगा, यस महंगी हो चल जाएगा, पैसा 4 गुना हो चल जाएगा। क्या वो बता पाएंगे लोगों को गर्व से, यस मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ा हूं। आज जितनी भी बड़ी ब्रांड है उठाकर देखो, हम गर्व से बताते हैं, पता है मर्सिडीज है मेरे पास, BMW गाड़ी चलाता हूं मैं। वो क्यों कह रहा है कि मैं BMW गाड़ी चलाता हूं? वो ये बताना चाह रहा है कि मैं एक बड़ी ब्रांड के साथ जुड़ा हूं, इसका मतलब मैं एक बड़ा आदमी हूं। क्या ऐसा तो नहीं आपका प्रोडक्ट सर्विस ले लेंगे लोगों को जरूरत भी है, लेकिन आप बताएंगे नहीं, वो आपके बारे में बात नहीं करेंगे, लोगों से रिकमेंड नहीं करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, और अगर कोई पूछ ले तो शर्माएंगे, शर्म महसूस करेंगे। ऐसे भी प्रोडक्ट है, ऐसी भी सर्विसेज हैं, लोग हम ले रहे हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यार नहीं, बताना नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं अंदर से हम या तो सेटिस्फाई नहीं है, या अगर हम सेटिस्फाई भी हैं तो इतने नहीं है कि हम किसी दूसरे को कह सकें, गर्व से साथ ये कह सकें कि यस इसके साथ जुड़ना चाहिए। कहते हैं इस दूसरे पैरामीटर पर ब्रिज, पहला पैरामीटर हुआ। दूसरा पैरामीटर हुआ आप प्राउड फील करेंगे, आपके लोग, वो जो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे वो प्राउड फील करेंगे कि नहीं करेंगे। और प्राउड फील करने की शुरुआत अपने आप से करिए कि आपको गर्व महसूस है, आप जो चीज दे रहे हैं क्या वो बढ़िया है।
मैंने बताया था आपको, मैं जितनी भी ट्रेनिंग देता हूं, पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, चाहे कोई भी किसी भी टॉपिक हो, सबसे पहले मैं देखता हूं क्या मुझे मिले तो मैं लूंगा क्या, और तब तक उसको इंप्रूव करता रहता हूं जब तक मुझे यह एहसास ना हो जाए कि अगर कोई ये चीजें मुझे दे और मैं ले लूंगा तो इसका मतलब कोई भी ले लेगा। क्या मुझे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? अगर मैं ही गर्व महसूस नहीं करता, कई लोग अपनी ब्रांड बताते नहीं, आज तक भी विजिटिंग कार्ड नहीं दिए कई लोगों ने। मैं सोचता हूं भाई साहब कार्ड तो दे दो, कार्ड दे दोगे वेबसाइट पे डाल देंगे आप लोग, कहते नहीं कार्ड नहीं दूंगा। भाई दो ही चीजें हो सकती हैं कि 6 महीने में या तो उसके पास इतना भी अरेंजमेंट नहीं है कि वो कार्ड बनवा सके, छपवा सके, या फिर वो छुपा रहा है, सीधी सी बात है, वो नहीं बताना चाहता मैं कौन सी ब्रांड हूं। फिर क्या कर रहे हैं आप? काम तो कर रहे हैं, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन क्या आप ब्रांड बन पाएंगे? क्या आप बिजनेस लॉन्च कर पाएंगे? नहीं, आप सिर्फ एक लेवल तक आकर के रुक जाएंगे, उस लेवल के ऊपर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मेरा वो प्रोडक्ट किसी की जिंदगी में बदलाव कर रहा है, अच्छी बात है, नहीं कर रहा कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वो देश का, समाज का, राष्ट्र का कोई नुकसान तो नहीं कर रहा? पैसा है, मैं ड्रग्स बेच रहा हूं, पैसा है उसमें, लेकिन क्या उससे समाज का, राष्ट्र का, देश का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि हम अमीर बने। हमने सिर्फ पैसा कमाना कोर्स नहीं किया, हमने अमीर बनने का कोर्स किया। अमीर बनने मतलब हमें 6 के 6 पैरामीटर जिन पर हमने अमीरी को टेस्ट किया है, उन 6 के 6 पैरामीटर पर अमीरी चाहिए। उसमें समाज भी एक पैरामीटर है। अगर हम सामाजिक स्तर पर गरीब हैं तो चाहे हम पैसे वाले हो जाएं, हमारी ब्रांड कितनी ही बड़ी हो जाए, हम कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लें, हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे समाज में हैं, रहते हैं, अमीर हैं, हम रिश्तेदारी नहीं करेंगे उनसे, हम बिजनेस डील नहीं करेंगे उनसे। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है उनकी। तो अगर आपका प्रोडक्ट, सर्विस किसी की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव करता है, अच्छी बात है, लेकिन समाज, राष्ट्र, देश के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो यकीनन वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। और अब तक जो चलना था चल गया, अब वो जमाना नहीं है। आने वाला समय और ज्यादा ऐसा आने वाला है कि आपको चीजें इस लेवल पर ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेंगी। आप आज से ही तैयारी करिए, जब आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तब याद ध्यान रखिए कि उसकी नीड जनरेट करते टाइम इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैंने आज नीड जनरेट कर दी, आज उसकी जरूरत पैदा कर दी, उसकी जरूरत भी है, उसकी ब्रांड भी है, उसकी इज्जत भी है, लोग मेरी ब्रांड को बोल भी रहे हैं, मेरे बारे में बात भी कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा? आगे भविष्य क्या है उसका? ऐसा तो नहीं है पेजर इस्तेमाल करना शुरू किया, मोबाइल फोन आया तो खत्म हो गया है। मोबाइल फोन, नोकिया कंपनी खत्म हो गई है, क्यों? वो देख ही नहीं पाई कि उसका भविष्य क्या होगा, आगे मार्केट क्या है। वो कंपनी सैमसंग जो बंद हो गई थी फोन में, उसने अपने आप को बाउंस बैक किया इतनी जबरदस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने भविष्य नहीं देखा, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। और इसके लिए मैं जो भी बिजनेसमैन है उनको बताता हूं, जब भी जो लोग मिल चुके हैं, टाइम लिया होगा, उन्हें बताया होगा, प्लानिंग करो। कैसी प्लानिंग? 5 ईयर प्लान लेकर के चलो और 5 ईयर प्लान को 1-1 साल के प्लान में डिवाइड करो। आज भी बात कर रहे थे तो बता रहे थे परवीन भारती, कहते हैं साहब जब मैं कोर्स में आया था तो मैं 2 चीजें नहीं करता था, गोल सेट नहीं करता था, मैंने गोल सेट करने शुरू किए, गोल सेट किए तो छोटे छोटे अचीव भी करने शुरू कर दिए। कहते मैं लिखता ही नहीं था, प्लान ही नहीं करता था, मेरे पास बजटिंग नहीं था, बजट नहीं मैनेज करता था। उसने बताया आज मेरे को, छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसमें एक ये छोटा पैरामीटर ध्यान रखो इसका। कहते हैं आप अपने प्रोडक्ट का भविष्य देखो कि आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस का भविष्य क्या है। अगर दिखे 10 साल का भविष्य है तो अगले 8 साल का टारगेट लगाओ कि 8 साल तक इस प्रोडक्ट को वहां तक लेकर के आना है। अगर 10 साल का भविष्य दिख रहा है तो, 20 साल का दिख रहा है तो 15 साल में वहां लेकर के आना है, और उसको 1-1 साल में डिवाइड करो। मैंने जब आपको बताया था ट्रेनिंग में कि जब आप गोल सेट करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना होता है, किसी और दिन हम इस पर भी बात करेंगे कि गोल सेट कुछ लोग क्यों नहीं कर पाते, गोल सेट करने में दिक्कतें क्या आती हैं। हमने बचपन से सिखाया जाता है टाइम टेबल करो, कभी मैनेज नहीं होता। क्यों? गोल सेट करना चाहे क्यों नहीं होता? हम जब भविष्य की बात करते हैं तो हम भविष्य देख ही नहीं पाते। हमारे लिए भविष्य क्या है? हमारे लिए मैक्सिमम बिजनेसमैन के लिए भविष्य है अगला साल, मैक्सिमम बिजनेसमैन का। आप किसी भी बिजनेसमैन को देखना चाहो ना, वो बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो उससे जरा बात करना और उससे पूछना अगले 10 साल बाद आप क्या बनने वाले हैं, अगले 15 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे। अगर उसने इसका इंस्टेंट आंसर दे दिया तो यकीनन वो बड़ा बनने वाला है। अगर नहीं दिया, जो कि नहीं दे पाएगा, 90% बिजनेस में नहीं दे पाएगा। भाई साहब क्या बात करो, 10 साल की मंदी चल रही है यार, अगले साल का तो भरोसा नहीं है, अगले महीने का तो पैसे देने का, सैलरी देने का जुगाड़ नहीं बन रहा है, पता नहीं कंपनी रखेंगे कि बंद कर देंगे, हमें क्या मालूम है। आप कहते हो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यस
कहते हैं अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को बोला जाए ना किसी भी काम को करने के लिए, तो नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है और बड़ा व्यक्ति क्या सोचता है, यहां से अंतर पैदा होता है, और वो अंतर यही है, वो भविष्य देखता है। पहले एक नॉर्मल आदमी को पूछो, भाई साहब आपको 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप क्या क्या करोगे? क्या यार पहले आने तो दे, फिर करेंगे ना। अब ये बात रतन टाटा को बोलो, वो यार 1000 तो कम है, बढ़ नहीं सकते क्या? अगर वो बड़ा आदमी है ना इसलिए बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, वो प्रोजेक्ट बड़ा लेता है इसलिए बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी इसलिए बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेता। यहाँ भी कई बिजनेस, साहब मैं 10 करोड़ से ऊपर का काम नहीं करता, मेरी लिमिट बाहर है ना, लिमिट से पार है। आज नहीं करते, अपना टारगेट रखो 100 करोड़ का काम करना है अगले 15 साल बाद। 100 करोड़ पे नहीं पहुंचोगे 80 पर पहुंच जाओगे यार। राजेश बैठा है, पहली मंथली मीट की थी राजेश, कितने लोग थे भैया? 18 लोग थे। आज 2 मंथली मीट होती हैं। अगले महीने मैं ये सोच रहा था, अभी टीम से बात कर रहा था, अगले महीने बिठाएंगे कहाँ पे लोगों को यार? तुम तो यहाँ बुलाते जा रहे हो, लोग बढ़ते जाएंगे, फिर कहाँ बिठाओगे? हिंदू मैडम ये होंगी, हिंदू मैडम कहती है हिंदी भवन चल लेंगे। मैंने क्यों? कहते हैं हिंदी भवन का हॉल इससे बड़ा। मैंने फिर उसके बाद कहाँ जाओगे? मैंने सिस्टम बनाओ, सिस्टम, ऐसे भागते नहीं रहेंगे। भविष्य देखो कि कल 10,000 लोग होंगे, उन 10,000 लोगों को मैनेज कैसे किया जाएगा, वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलेगी, इसका भविष्य है कि नहीं है? अगर नहीं है उतना बड़ा भविष्य, तो आज काम करते रहो, काम बंद मत करो, लेकिन एक पैरेलल लाइन तैयार करो अपनी। जिस दिन आपकी पैरेलल रोड तैयार हो जाए तो जम कर जाओ, अपनी रोड पे आ जाओ। और ये लोग, उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा आइडिया है जो ऐसी इंडस्ट्री में फंस गए हैं, जिन्हें पिछले 2 साल 3 साल 4 साल जब उठाकर देखते हैं और दिखता है वो पीछे चले गए और आगे की बजाय। छोड़ो मत, इंडस्ट्री मत छोड़ो, सीधा क्या करो, साथ साथ पैरेलल एक लाइन बनाओ, और उस पैरेलल लाइन को इतना इस लेवल पर लेकर के आओ कि जिस दिन आपको लगे कि आप वहां आ सकते हो, जम कर जाओ। आज अरिंदम ने जो किया वो यही है। इंडस्ट्री चल रही है, बढ़िया चल रही है, उसने कहा एक पैरेलल लाइन तैयार। अशोक जी बैठे, बताएंगे इसको नल लगाओ, एक और नल लगा लो साथ में, एक और पानी देने का सोर्स पैदा करो। इंडस्ट्री मत छोड़ो, इंडस्ट्री में रहो। कई बार क्या होता है यार, नाम, और आप लोग, शिव खेड़ा साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, हम सब लोग जितने भी यहां हैं ना, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपको साहब आप तो भाग्य मानते नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन शिव खेड़ा साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, और इसलिए मैं मानता हूं हम सब भाग्यशाली हैं इस मामले में। क्या? वो कहते हैं जिन लोगों के पास प्रोफेशनल कोई बड़ी डिग्री नहीं है, वो सब वाकई भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, मैंने सीए कर लिया, अब यार मैं सीए हूं तो मैं सीए रहूंगा ना, है? मैं जाकर के किसी फैक्ट्री में काम करूं, यार हद हो गई, सीईओ के फैक्ट्री में काम करता है, तुम में से कोई भी चला जाएगा, हैं? हाँ, अभी यूपी में जो हुआ है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात कहते हैं शिव खेड़ा साहब, बिल्कुल सही कहते हैं ये बात, और इस बात में मैं भी मानता हूं, ये यकीनन सच है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जोन में हैं। हम जब चाहें सुबह उठें और एक नई यूनिट तैयार कर लें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है आपने ऐसा क्यों कर लिया। प्रोफेशनल कोई है तो, और जो है यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वो बताएंगे कितना मुश्किल होता है यार, डॉक्टर होके कुछ और करूं तो लोग 4 सवाल पूछेंगे, और लोग तो बाद में पूछेंगे, पहले जो अपना मन है ये जो 4 सवाल पूछेगा, भैया तूने कॉलेज क्या करने गया था, ये डिग्री इस काम के लिए ली थी, यार ये काम तो बिना डिग्री के भी हो सकता है। कहते हैं आप मत परवाह करिए, आप सिर्फ भविष्य देखिए, और उस भविष्य को अगर दिखता है कि आपका भविष्य सुरक्षित है, आपकी इंडस्ट्री, आपके प्रोडक्ट का भविष्य सुरक्षित है, चले जाइए। लगे सुरक्षित नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। पैरेलल तैयार करते 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 इस लेवल पर लाइए जहां हम निकल सकते हैं, निकल जाइए, आगे अपना रास्ता तय करिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज का भविष्य नहीं है वो आज नहीं तो कल बंद होगी। आज आपकी मर्जी से बंद होगी तो अच्छा है, कल किसी और की मर्जी से बंद होगी तो शायद आप तैयार भी नहीं होंगे उसको मैनेज करने के लिए। एक और पैरामीटर, आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, और मैंने बताया था आपको एक सर्वे रिपोर्ट, फिर बता रहा हूं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़कर नया बिजनेस, नया काम शुरू किया, मैक्सिमम लोग फ्लॉप हुए, फेल हुए, क्योंकि नौकरी छोड़ते ही नया बिजनेस करते हैं। तो वही वाली दिक्कत आती है जो मैंने बताया था, 5 साल में जो बिजनेस बंद हो जाते हैं, कि पहले दिन में जब बिजनेस को पैसे की जरूरत थी, उस टाइम पर आपने नौकरी छोड़ दी। तो नौकरी छोड़ दी तो जो घर का खर्चा है वो तो नहीं छूटेगा, वो तो फिक्स है। मानो घर का खर्चा 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए महीना तो चाहिए आपको। अब वो बिजनेस अभी पौधा बड़ा हो रहा था, उसके ऊपर पैर रख दिया हमने, मर जाएगा।
मैक्सिमम 70% लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं नौकरी छोड़कर या कोई पुराना काम बंद करके, वो अक्सर फ्लॉप होते हैं। उसका एक कारण यह है क्योंकि उन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दिया और उस सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड हो गए। जो भी एक बच्चा है अभी जो कमाने लायक हुआ ही नहीं है, उससे उम्मीद कर रहे हैं वो कमा कर देगा, तो दिक्कत क्या आती है, वो भी बंद हो जाता है और वो भी बेकार हो जाता है। पुराना बंद कर दिया, वो चला नहीं। कहते हैं आप देखें, आप क्या कितना समय चाहिए होगा आपको जो काम कर रहे हैं उसके लिए, अपने प्रेजेंट काम के साथ साथ ही कितने कितने लोग चाहिए आपको एडिशनल